पूर्णिया के पत्रकार भाई, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का स्वागत है। और कल रात में हम लोग बनमनखी पहुंचे और बनमनखी में आपको पता है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई थी सड़क हादसे को लेकर के। उनके परिजनों से हम आए थे, संवेदना प्रकट करने आए थे और उनके परिवार से मुलाकात भी हुई, संवेदना भी प्रकट किया हम लोगों ने और अधिकारियों से भी बात की कि ताकि उनको जो राहत मिल सके वो जो है दिलाई जाए। जो एक्सीडेंट का जो हम लोग पता किए, खास तौर पे मक्का सुखाने के लिए रोड पे जो लोग मक्का सुखाते हैं, इसके वजह से जो ये पूर्णिया प्रमंडल के कई जिले हैं जहां मक्का का उत्पादन बहुत होता है, उस वजह से ये सड़क हादसा जो है, जो हमको महसूस हुआ उनसे बात करके पता चला। इस बात की पीड़ा है कि एक आध नहीं, अनेकों एक्सीडेंट जो है मक्का सुखाने की वजह से होता है। लेकिन चिंता की बात है कि प्रशासन और सरकार जो है इसकी परवाह नहीं करती, चिंता नहीं करती और सड़क हादसे रोकने के लिए या मक्का सुखाने के लिए कोई भी ऐसा व्यवस्था सरकार द्वारा जो है नहीं की गई। आगे तो आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण विषय है। इतना ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन व्यवस्था जो है मक्का सुखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ना लोगों के पास कोई उपाय है, क्योंकि मक्का सूखता है तभी जो है बिक्री होती है। हम लोगों के ख्याल में आया है कि इन क्षेत्रों में जहां भी सड़कों पर मक्का जो सुखाया जाता है, हर पंचायत में इसकी व्यवस्था हम लोग मक्का सुखाने के लिए किया जाएगा, ताकि सड़क हादसे भी ना हो और एक व्यवस्थित ढंग से लोग जो है मक्का भी सुखा पाए और सरकार डायरेक्टली जो है उनसे मक्के की खरीद भी कर सके। तो ये व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। और एक नहीं, कई एक्सीडेंट्स जो है इस प्रकार के होते हैं जो सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे जगह कार्यक्रम में नौबछिया में है, फिर बेगूसराय में पता नहीं कब बनेगा, लेकिन जब भी बने उसका नामकरण जो हो भोला पासवान शास्त्री जी के नाम से, जो पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनके नाम से होना चाहिए, जो पूर्णिया का। इसको लेकर के हम नागरिक उड्डयन मंत्री को भी चिट्ठी हम लिखेंगे, लेकिन हमको लगा कि भाई ये बात सबसे बेहतर होगा कि पूर्णिया में आकर के आप लोगों के बीच ही जो है हम लोग करें। तो राष्ट्रीय जनता दल का मांग है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी जो रहे, उनके नाम से पूर्णिया एयरपोर्ट का नामकरण जो है वो किया। सर, सीमांचल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो ये टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। आज केवल जिस मकसद से आए थे आप लोगों के सामने हम लोगों ने रखा है, उद्देश्य क्या है साफ। और इस माहौल में जहां बॉर्डर पे टेंशन चल रहा हो, तो इसकी हमको अभी चिंता नहीं। अभी तो देश की चिंता है, अपने लोगों की चिंता है, और कोई नहीं। कल आ रहे हैं सीएम, हम तो चाहेंगे कि भाई बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज, ये कौन सा राज? और हम तो चाहेंगे कि अगर आप लोग जो है कुछ उनका बाइट ले सके। हालांकि वो इम्पॉसिबल है, वो सबको पता है इम्पॉसिबल है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। ये आपका काम है,
तो आप सब लोग आए, बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया। देखिए, हम लोग निश्चिंत हैं क्योंकि भारतीय सेना पे हमको पूरा भरोसा है। भारत की सेना ने पहली बार नहीं, कई बार पाकिस्तान को घुटने पे लाने का काम किया, सरेंडर कराने का काम किया। 2 फाड़ पाकिस्तान के किए तो भारतीय सेना नहीं किए, इतिहास का गवाह। पाकिस्तान के जिधर भक्ति से कोई डरने वाला नहीं है। भारतीय सेना पर हम लोगों का विश्वास है, जो कदम उठा रही है हम लोग उसके साथ। ऑल पार्टी मीट में भी भारत सरकार द्वारा जो बुलाया गया था, हमारे दल ने भी ये कहा है कि जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में जो कदम सरकार और सेना उठाएगी, हम लोग सब लोग साथ में। और जब ऐसा माहौल आता है तो पूरा देश एक होगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे एक एक नागरिक क्यों ना हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सब पूरा देश आज अपने सेना पर, भारतीय सेना पर गर्व करता है। तो हम लोग को पूरा विश्वास सेना पर है और जो कार्रवाई कर रही है अच्छा कर रही है और जल्दी ही नतीजा भी निकलेगा, ये विश्वास होता है। इस तरह की बातें होती है, साइबर अटैक्स होते हैं, तरह तरह का प्रोपेगेंडा होता है। हर तरीके से आजकल का जमाना अलग है, इंटेलिजेंस का है, टेक्नोलॉजी का है, तो इस तरह के अटैक्स जो है होते रहेंगे। तो इससे लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये सांसद यादव कहते हैं कि यहाँ जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस बड़े भाई बैठे हुए हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, इनकी पुत्री के साथ जो है, इनका जैसे कहना है, कल रात में हम मुलाकात भी की। 14 साल की पुत्री रही, इनके साथ, इनके पुत्री के साथ बलात्कार हुआ, इनको जान से मार दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। जो मुख्य आरोपी है उनको छोड़ा जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी जो है इनको न्याय नहीं दिला रहा, बल्कि अपराधियों को ही संरक्षण देने का काम कर रहा है। और इस तरह के हादसे अति पिछड़ा परिवार, धार्मिक परिवार से आते हैं और इस तरह का हादसा होता है तो न्याय गरीबों को जो है मिलना चाहिए। पॉक्सो धारा जो थी वो भी हटा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको भी जो है कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है ढंग का नहीं आया है। कई दिनों से इनकी मांग की, अपनी बात को भी रखना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे कि इसके बाद जो है हम अपनी बात को रखें। पहले आप क्या क्या हुआ है, आपको क्या लगता है, आप अपना सबसे पहले हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं। जो हमारी काजल बेटी थी, हमारे नाम अमित मंडल और हमारी बेटी काजल कुमारी जो मक्का खेत घास लेने को गई थी और उनके साथ वो दरिंदों ने हमारी बेटी को पकड़ के और आंख में बालू दिया गया और दोनों हाथ तोड़ा गया और उनके साथ रेप किया और रेप करके उसको गला दबा के मार दिया गया। जो अपराधी जो गिरफ्तार हुआ उनको पकड़ा गया और उनको बेल भी हो गया, सजा भी हो गया, बाहर भी आ गए। बोला जा रहा है उनके बारे में दोनों निर्दोष है। तो निर्दोष है, फिर दोषी कहाँ है? शंकर सिंह विधायक जो विधानसभा से हैं और क्या कहते हैं, जो आज लेसी सिंह ये और आनंद प्रकाश जो रघुवंश नगर थाना का जो बड़ा बाबू है, वो तीनों चारों ने मिलके और केस को, हमारे केस को नॉर्मल कर दिए, उनको बढ़ा दिए, उसको मजबूती कर दिए। दोनों लड़का निर्दोष है। इस घटना में दोनों लड़का
शामिल नहीं है, बाहर है, फिर इसमें कौन है दोषी? पुलिस प्रशासन जो कि भानु को अन्याय कैसे मिलेगी? हम इंसाफ के लिए हम ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। 12 फरवरी को हुआ है घटना। वो लोग कितने दिन में बाहर और 3 महीना हो गया और अभी तक हमारे बेटे को इंसाफ नहीं मिला। कब से जेल से बाहर? जी हो गया 10-12 दिन हो गया जी, 10-12 दिन से बाहर है और उनको कहा जा रहा है कि निर्दोष है। अपने बड़े अधिकारी से तो आवेदन दिया था और जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनके बारे में बताया जा रहा है जो रेप नहीं हुआ है। और पप्पू यादव हमारे घर पे आए, आश्वासन दिए, जो बोला इसमें 4 लड़कों का, इस बच्ची का बॉडी पे हाथ का निशान है और उनके गाल पे दांत काटा गया है, गला दबा के उसको मौत कर दिया गया है और रेप उसमें नहीं बता रहा है। इनका मतलब है रिपोर्ट को गलबला दिया है। ये देखिए आप इधर आइए ना, अरे यहाँ आगे ये लोग आगे बुला लीजिए। शंभू महिला तो शुरू करें। इनका साफ तौर पे कहना है कि कोर्ट के साथ जो है छेड़छाड़ जो है वो की गई। इसमें प्रशासन के लोग जो है वो भी जो है कहना है कि दबंग लोग जो हैं उनके दबाव में आकर के काम करते हैं। सवाल है चाहे मर्डर हो या रेप हो, ये बात तो सत्य है कि अब वो 14 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं है। अगर 14 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं है तो क्या इनके माता पिता, इनके परिजनों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अपराधी इसी प्रकार से खुलेआम घूमते रहेंगे? प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि पुलिस का फेलियर है कि नहीं। पुलिस का जो रोल होना चाहिए इस जांच को लेकर के उस प्रकार से कोई गंभीर नहीं है। यानी हमारे बिहार प्रदेश में छोटी मासूम बच्ची के साथ मर्डर कर दो, रेप कर दो और पुलिस प्रशासन को कोई मतलब नहीं है जांच, निष्पक्ष जांच करने में या परिजनों को न्याय दिलाने में। तो पुलिस का मतलब क्या रहेगा? तो पुलिस का नाम ही बदल देना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं। अगर आप दबंगों के दबाव में अगर आकर के काम करेंगे तो लोगों को न्याय कहां से मिलेगा? ये जगह जगह थाना काला खुला हुआ है, पुलिस हेडक्वार्टर्स क्यों होते हैं, आईपीएस क्यों है? इसलिए ना ये व्यवस्था कराई गई है कि अपराधियों को पकड़े और निर्दोष लोगों को, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय दिला पाए। लेकिन पुलिस अगर ये काम नहीं कर रही तो इसका जिम्मेवार कौन है? जवाबदेही कौन ले? जब एमएलए और मंत्री ही अपराधियों का संरक्षण करने लगे तब बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? तो ये दर्दनाक घटना है और छोटी बच्ची है। हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इनको न्याय दिलाए। आखिर ये कब का मामला है? 12 फरवरी को। फरवरी का है। अब तक यानी कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया और जो पकड़े गए उसको भी बोलता है कि निर्दोष है। निर्दोष। तो इनका सवाल तो जायज है ना कि भाई आखिर दोषी कौन है। तो इसलिए हमको लगा कल हम इनसे मुलाकात करने गए, कम से कम वहाँ के जो पत्रकार भाई हैं निष्पक्षता से इस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई भी लड़ेंगे और सच को लिखने का काम भी करेंगे। और इसलिए बारम्बार धमकी देते हैं जो केस को उठा लीजिए।
अब प्रशासन बताओ, आप ही बताओ। धमकी दे रहा जो ये केस को उठा लीजिए, तुम तो अभी मजदूर आदमी है, 2 टका कमाने वाला है, क्या कर लेगी, केस को उठा लीजिए। आगे भी मेरा खेत है, पाछे भी मेरा खेत है, किस तरह से निकलेगी, कहाँ पर जाएगी। सब यही धमकी देते हैं, आंख दिखाते हैं। पुलिस प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन है, शंकर सिंह है, लेसी सिंह है, सब निर्दोष में साबित कर रहे हैं। वही सब जाति जो है। तो आपके पास आकर के मतलब कौन बोला इनका कहने का मतलब? पुलिस का लोग आके बोलता है, धमकी देता है जो केस को उठा लीजिए। कौन बोला? पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं, वही धमकी। वो परिजन जो पकड़ाए थे अपराधी सब, वो सब बोल रहे हैं जो केस को उठा लीजिए, तुम्हारा खाने के पैसा जो लोग पकड़े गए थे, जो 2 लड़के, उन्हीं के परिवार के लोगों का इनका कहना है कि आगे पीछे उनकी जमीन है और पुलिस प्रशासन और उनके माध्यम से जो है इनको खुलेआम धमकी भी मिल रही है। केस नहीं उठाओगी तो तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे, आगे भी निकलेगी, पाछे भी निकलेगी, यही हाल होगा जो तुम्हारा बेटी का हुआ है। देखिए, अगर इनके साथ इनके परिवार के साथ अब कोई अन्याय अगर होता है तो साफ तौर पे एसपी यहाँ के जिम्मेवार होंगे, मंत्री महोदया जिम्मेदार होंगी और विधायक महोदय जो है वो जिम्मेदार होंगे, साफ तौर पे। और हम तो गुहार करेंगे प्रशासन से कि इनको सुरक्षा भी जो है प्रदान की जाए और इनको प्रशासन न्याय दिलाने का काम करे। और इसको लेकर के हम जो है अपनी बात को डीजीपी महोदय से भी हम बात करेंगे। इस घटना का जिक्र जो है, जो हेड ऑफ द पुलिस जो डीजीपी होते हैं, दूसरी घटना उनसे भी जो है हम लोग जो है इसी इलाके में बात करेंगे। तो इस इलाके में एक आध नहीं, कई घटनाएं जो है पहले भी हो रखी है। उनके फादर भी है यहाँ और सब लगभग जो है बातें आ गई है। इनका एप्लीकेशन भी हम लोगों ने ले लिया है और लेकर के हम लोग सबको केसेस को लेकर के डीजीपी को हम सूचित करेंगे और यहाँ के एसपी साहब से भी हम जो है बात करेंगे ताकि इन परिवार को जो है न्याय मिले। और ये घटना बहुत ही भयानक है, लगातार इन इलाकों में ये घटना होती रही है। हत्या तो बहुत मामूली चीज बन गई। तो उम्मीद है कि परिवार को जो है आप लोग न्याय दिलाने का काम करें।